तो चलिए आज बात करते हैं। हमारे पास एक गाइड है ना? ये बताता है कि चैमेट, डुओ और विटोक जैसे जो एप्स हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले, उनसे पैसे कैसे कमाएं। हम्म। और ये गाइड खास तौर पे चैमेट पर ही फोकस कर रहा है। इसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प है। ये गाइड सीधा प्लेटफॉर्म पर जाने को नहीं कहता, बल्कि चैमेट वाला नाम की एक एजेंसी है, उसके जरिए जुड़ने की सलाह देता है। और दावा ये है कि इस एजेंसी से जुड़ो तो अप्रूवल जल्दी मिलता है, कमाई भी शायद बेहतर होती है और 24/7 सपोर्ट भी। हम्म। सुनने में तो ये मतलब काफी अच्छा लग रहा है, खासकर उनके लिए जो जल्दी शुरू करना चाहते हैं शायद। हाँ। और यहीं पर ना ये गाइड एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब सीधा प्लेटफॉर्म से ना जुड़कर एजेंसी के रास्ते जाना। ये दिखाता है कि कैसे इन ऑनलाइन जगहों पर बिचौलिए मतलब मध्यस्थ अपनी जगह बना रहे हैं। हो सकता है ये एजेंसियां भरोसा बनाने में या फिर कंटेंट क्वालिटी में कोई भूमिका निभाती हों। पर हाँ, एक सवाल ये भी उठता है कि इससे क्रिएटर्स की आज़ादी या उनकी कमाई का हिस्सा, उस पर क्या असर पड़ता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। गाइड में एजेंसी के फायदे तो गिनाए हैं, जैसे आपने कहा जल्दी अप्रूवल, सपोर्ट वगैरह, जो शायद नए क्रिएटर्स के लिए काफी मायने रखते हों। और गाइड में ये भी साफ लिखा है कि ये तरीका खासकर महिला रचनाकारों के लिए है, जो घर बैठे अपने मोबाइल से काम करना चाहती हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है, जिससे लगता है कि शुरुआत करना आसान होगा। हाँ, और ये जो महिला रचनाकारों पर खास ध्यान दिया गया है, ये भी अहम है। ये गिग इकोनॉमी के उस पहलू को दिखाता है जहां फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन और घर से काम करने की सुविधा को बेचा जाता है। लेकिन इसके साथ ही ये उन खास चुनौतियों और अवसरों की तरफ भी इशारा करता है जो महिला क्रिएटर्स को शायद इन प्लेटफॉर्म्स पर झेलनी पड़ती हैं या मिलती हैं। बिल्कुल। और फिर कमाई की बात आती है, तो गाइड कुछ नंबर भी देता है। यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। कहता है कि कम से कम $10 निकाल सकते हैं, और पेमेंट वो रोज या हफ्ते में मिल जाती है। ये जो रोज या हफ्ते वाला पेमेंट सिस्टम है, ये तो पारंपरिक नौकरियों से काफी अलग है ना? सही कहा, बिल्कुल अलग। और ये पेमेंट स्ट्रक्चर जो है गिग वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। एक तरफ तो देखिए, रोज या हफ्ते में पैसा मिलना शायद वो जो आर्थिक अनिश्चितता होती है उसे कुछ कम करता हो, तुरंत कैश आ जाता है। दूसरी तरफ ये $10 का मिनिमम विड्रॉल थ्रेशोल्ड ये दिखाता है कि छोटी रकम भी आसानी से मिल जाती है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें रेगुलर छोटे छोटे पेमेंट्स चाहिए। ये गिग इकोनॉमी का लचीलापन भी दिखाता है, और हाँ, कभी कभी की अनिश्चितता भी। हाँ, ये तो है। ये पेमेंट सिस्टम तो जरूर इन प्लेटफॉर्म्स की एक बड़ी अपील होगी। गाइड में कमाई बढ़ाने के कुछ टिप्स भी हैं, ऐसा लिखा है। हालांकि उन टिप्स के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी है सोर्स में, पर हाँ, ये साफ है कि गाइड सिर्फ जुड़ने का तरीका नहीं बता रहा, बल्कि सफल होने के नुस्खे देने का भी दावा कर रहा है। हाँ। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरा मॉडल मतलब एजेंसी का होना, महिला क्रिएटर्स पर फोकस, घर से काम, और फिर ये तेज पेमेंट सिस्टम, ये सब ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन और गिग इकोनॉमी कैसे विकसित हो रही है, ये दिखाता है। ये बताता है कि टेक्नोलॉजी कैसे कमाई के नए और एक तरह से कहें तो संरक्षित तरीके बना रही है। लेकिन साथ ही इसमें बिचौलियों और कुछ खास डेमोग्राफिक्स जैसे यहाँ महिला क्रिएटर्स पर फोकस बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये गाइड दिखाता है कि चामेट जैसे प्लेटफॉर्म्स, खासकर चामेट वाला जैसी एजेंसियों के जरिए ऑनलाइन कमाई का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका दे रहे हैं। इसमें शामिल होने की प्रक्रिया है, पेमेंट की शर्तें हैं, सपोर्ट का वादा है, और ये खास तौर पर उन महिला क्रिएटर्स को टारगेट कर रहा है जो घर से काम करना चाहती हैं। एक तरह से ऑनलाइन अवसर की तस्वीर है ये। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि भाई, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जहां कमाई अक्सर पर्सनल बातचीत या लाइव स्ट्रीमिंग पर निर्भर करती है, वहां एक एजेंसी का बीच में आना, ये क्रिएटर और दर्शक के सीधे रिश्ते को कैसे बदलता है। क्या ये रिश्ता ज्यादा फॉर्मल हो जाता है या शायद कम भरोसेमंद, कम ऑथेंटिक। और ये भविष्य में ऑनलाइन इंटरैक्शन और कमाई के तरीकों के बारे में क्या इशारे देता है, ये सोचना होगा।